हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि आखिर में ये समझेंगे कि सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। फिर जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में ये पावर प्लांट को कैसे बनाया जाता है। फिर जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में सोलर थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, ठीक है। सोलर थर्मल पावर प्लांट को हिंदी में एक तरह का सौर्य उष्म ऊर्जा संयंत्र कहा जाता है। मतलब सन की लाइट के सहयोग से एक उष्मा को पैदा करना, उसके सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ऐसी तकनीक को एक तरह का सोलर थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। मतलब सन के लाइट के सहयोग से पानी को इसमें गर्म करते हैं और पानी के सहयोग से क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। सो ऐसी तकनीक को एक तरह का सोलर थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। सोलर थर्मल पावर प्लांट के मुख्य रूप से यहाँ पे 3 टाइप होते हैं, ठीक है। इस वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट टाइप इसका डिस्कशन किया है जिसका नाम है लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट, ठीक है। इसकी जो दूसरी जो टाइप होती है मीडियम टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट होती है नाम, ठीक है। इसकी तीसरी टाइप का नाम होता है हाई टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो मैंने इसमें पहली टाइप इसका डिस्कशन किया है जिसका नाम है लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट, ठीक है। पहली टाइप के भी इसके 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है लो टेम्परेचर फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर पावर प्लांट और इसकी दूसरी टाइप होती है बी नंबर पे सोलर पॉन्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में मैंने यहाँ पे इसका टाइप 1 का ए वाले डिस्कशन किया है जिसको एक तरह का लो टेम्परेचर फ्लैट प्लेट कलेक्टर यहाँ पे सोलर पावर प्लांट कहा जाता है, ठीक है। जो थर्मल पावर प्लांट है इसके अंदर हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है? फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक तरह का ऐसा यहाँ पे सोलर डिवाइस होता है जो सन की लाइट के सहयोग से इसके अंदर कोई भी अगर फ्लूइड को, अगर कोई वाटर को, हम कोई ठंडा वाटर को इसके अंदर से गुजारते हैं तो सन के रेडिएशन के सहयोग से उसको गर्म कर देती है। तो उसको एक तरह का हम लोग फ्लैट प्लेट कलेक्टर बोलते हैं, मतलब एक तरह का डिवाइस होती है, ठीक है। तो ऐसी जो डिवाइस होती है पूरी तरीका से हम क्या काम करते हैं, पूरी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में इसको लगा देते हैं, ठीक है। ऐसी डिवाइस देख सकते हैं 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में लगी होती है। हजारों ऐसी यहाँ पे फ्लैट प्लेट कलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है एक एरिया में 1 किलोमीटर में, ठीक है। तभी जाके ये पावर प्लांट यहाँ पे वर्क करती है, ठीक है। तो आइए अब इसका समझते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में यहाँ पे लो टेम्परेचर फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर पावर प्लांट कैसे बना होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, हम इस्तेमाल करते हैं एक यहाँ पे एरे ऑफ सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है। इसको एरे ऑफ यहाँ पे सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो फ्लैट प्लेट जो कलेक्टर होती है एक तो एरे में लगी होती है, मतलब एक ग्रुप में लगी होती है, एक समूह में लगी होती है, ठीक है। जो यहाँ पे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में लगी होती है, जो यहाँ पे कोई भी वाटर है उसको हीट करने का काम करता है। वो वाटर को कितनी है डिग्री तक गर्म कर देती है, 60 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है सन के लाइट के सहयोग से, ठीक है। ये जो फ्लैट प्लेट जो कलेक्टर होती है यहाँ पे इसके 2 पाइप होती है, एक होती है आउटलेट पाइप, एक होती है इनलेट पाइप, ठीक है। अब क्या काम करते हैं तो यहाँ पे एक पाइप निकालते हैं जो डायरेक्ट हमारा चल जाती है। यहाँ पे यहाँ पे हीट एक्सचेंजर डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, एक हीट एक्सचेंजर डिवाइस इसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअल में इसको हम लोग ब्यूटेन बॉयलर भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे ब्यूटेन बॉयलर बोला जाता है क्योंकि ये जो होती है हीट एक्सचेंजर, इसके अंदर ब्यूटेन जो फ्लूइड होती है उसको हम क्या करेंगे, सुपर हीटेड स्टीम करेंगे और सुपर हीटेड स्टीम करने के बाद उसको टरबाइन में स्ट्राइक करवाएंगे तो टरबाइन रोटेशन करेगी तो आगे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगी जनरेटर के सहयोग से, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर हम लोग ब्यूटेन बॉयलर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो आउटलेट पाइप हमारा चल जाती है हमारा ब्यूटेन बॉयलर के अंदर जो जिगजैग आकार के जो पाइप में आ जाती है और वापस ये जो जिगजैग आकार की जो पाइप है हमारा हीट एक्सचेंजर मतलब ब्यूटेन बॉयलर से बाहर निकलती है और इसे एक तरह का हम लोग क्या बोलेंगे, कोल्ड आउटलेट पाइप बोलेंगे, ठीक है। जिसके अंदर से क्या होती है, कोल्ड आउटलेट पाइप निकलती है, यहाँ से गर्म पानी इसके अंदर जाती है जो सन के लाइट के सहयोग से पानी गर्म होकर आगे की ओर हमारा ब्यूटेन बॉयलर में चली जाती है। यहाँ से ठंडा होने के बाद यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक हम पंप का इस्तेमाल करते हैं, ये पानी को खींच लेती है और वापस इसको यहाँ पे
फ्लैट प्लेट कलेक्टर में इसे भेज देती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब क्या होती है, जो यहाँ पर ब्यूटेन जो बॉयलर है इसके अंदर ब्यूटेन जो फ्लूइड है, जो ब्यूटेन जो फ्लूइड इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उसको यहाँ पे क्या काम करते हैं, ब्यूटेन गैस में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, वो लो टेम्परेचर पर क्या होती है, ब्यूटेन जो गैस होती है वो खोलने लगती है। अगर रूम का टेम्परेचर भी रहेगी तो काफ़ी हद तक गर्म हो जाएगी, और थोड़ा सा गर्म पानी दीजिएगा तो वो एक तरह का सुपर हीटेड स्टीम में आ जाती है, ब्यूटेन फ्लूइड से ब्यूटेन गैस में आ जाती है। ठीक है, लो टेम्परेचर में भी। ठीक है, तो लो टेम्परेचर जो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म अगर होगी तो वो क्या काम करेगी, ब्यूटेन जो फ्लूइड होती है वो एक तरह का पूरी तरीके से सुपर हीटेड स्टीम के फॉर्म में आ जाती है, गैस के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो अब क्या होती है कि हम यहाँ पे जो हमारा ब्यूटेन जो बॉयलर है, ठीक है, यहाँ से एक पाइप निकालेंगे और डायरेक्ट ये पाइप चल जाएगी हमारा कहाँ पे, हमारा यहाँ पे ब्यूटेन टरबाइन में चल जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का हमारा ब्यूटेन सुपर हीटेड स्टीम पाइप बोलेंगे, जो हमारा डायरेक्ट ब्यूटेन टरबाइन में चल जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ ब्यूटेन के यहाँ पे हाई प्रेशर के सहयोग से ये यहाँ पर टरबाइन रोटेशन करने लगती है, ये अलग टाइप की एक टरबाइन बनाई जाती है जो स्टीम टरबाइन की जैसा ही होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है कि यहाँ पे एक इस्तेमाल किया था शाफ्ट, इसको एक तरह क्या बोलेंगे, शाफ्ट बोलेंगे, जो जनरेटर के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ जो हमारा जो टरबाइन के जो शाफ्ट है जो जनरेटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये एक तरह का हमारा क्या है, जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है जब कि शाफ्ट रोटेशन करती है जनरेटर के शाफ्ट तब। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे केबल के सहयोग से, यहाँ पे 3 फेज केबल के सहयोग से ट्रांसफार्मर को, यहाँ पे जनरेटर को केबल के सहयोग से इस ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दी जाती है, और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है उसके केबल के सहयोग से यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर को यहाँ पे केबल के सहयोग से उसे भेज दी जाती है, कनेक्ट कर दी जाती है, और यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर से जो एक केबल निकलती है जो हमारा हाउस तक मतलब होम तक यहाँ पे केबल आ जाती है, जो फाइनली जब वर्किंग के दौरान यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक है, अब क्या होती है कि यहाँ जो टरबाइन है, ये जो टरबाइन है, जब ब्यूटेन जो गैस यहाँ से जो सुपर हीटेड स्टीम इसमें मारेगी तो वेस्ट होगी बहुत सारी यहाँ पे ब्यूटेन गैस, तो क्या होगी, वो ब्यूटेन गैस को यहाँ पे क्या काम किया जाता है, वेस्ट गैस पाइप के सहयोग से नीचे की और यहाँ पे एक इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटेन कंडेंसर। ये क्या काम करती है, वेस्ट जो स्टीम होती है हमारा ब्यूटेन गैस का, उसको यहाँ पे एक तरह लिक्विड के फॉर्म में चेंज करने का काम करता है ये ब्यूटेन कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ पे पाइप निकाल दी जाती है हमारा ब्यूटेन टरबाइन से नीचे से, और इसको भेज दी जाती है कहाँ पे, हमारा कूलिंग टावर में। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का स्टीम के फॉर्म में होती है हमारा ब्यूटेन गैस, और यहाँ पे क्या काम करती है कि हमारा एक तरह का कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है। कूलिंग टावर यहाँ क्या काम करेगी, जो गैस है उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगी। ठीक है, जो हम लोग वर्किंग के दौरान समझेंगे। ठीक है, कूलिंग टावर है, यहाँ पे क्या काम करेगी, जो लिक्विड के फॉर्म में करेगी तो लिक्विड यहाँ जमा हो जाएगी, ये लिक्विड को वापस यहाँ पे पंप के सहयोग से खींचेंगे, यहाँ जो लिक्विड जमा होगी उसे एक तरह का क्या बोलते हैं, ब्यूटेन लिक्विड, एक तरह का कूल स्टोरेज बोला जाता है। मतलब जो ब्यूटेन जो लिक्विड होती है उसको एक तरह का स्टोरेज इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसे पाइप को वापस पाइप के सहयोग से इसे पंपिंग करके खींच ली जाती है, वापस इसे कंडेंसर में भेज दी जाती है, और कंडेंसर से फिर एक पाइप निकलती है, जो कंडेंसर में जो भी लिक्विड है उसे पाइप के सहयोग से यहाँ खींच ली जाती है, और अंदर जो भी लिक्विड है इसको खींचने के लिए एक यहाँ पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्यूटेन फीड पंप इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ब्यूटेन के जो लिक्विड है इसको खिलाने का और आगे भेजने का काम करती है। फिर एक पाइप निकलती है जो हमारा ब्यूटेन बॉयलर में चल जाती है, और इस टाइप से जिगजैग आकार की पाइप हमारा वापस यहाँ पे वही साइकिल टाइम में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है सोलर थर्मल पावर प्लांट का, लो टेम्परेचर फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर पावर प्लांट। ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में सोलर थर्मल पावर प्लांट जिसका पहला टाइप है यहाँ पे लो टेम्परेचर सोलर पावर प्लांट का, लो टेम्परेचर फ्लैट प्लेट कलेक्टर सोलर पावर प्लांट आखिर में कैसे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे फ्लैट प्लेट कलेक्टर के सहयोग से पानी को गर्म करता है। वो पानी यहाँ पे गर्म होती है, ब्यूटेन जो इसके अंदर फ्लूइड रहती है उसको गैस के फॉर्म में करके यहाँ पे टरबाइन को रोटेशन कराती है, और टरबाइन यहाँ पे जनरेटर को रोटेशन कराता है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करके हमारा घरों तक की से इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाती है। ये चीज़ को समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो नज़र आ रही है आपके सामने फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, कोल्ड वाटर को फ्लो करवाते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर को फ्लो कराने के लिए क्या काम करते हैं, जैसे ये हमारा क्या है, एक तरह का पंप है। ठीक है, तो यहाँ पे पंप क्या काम करेगी कि यहाँ पे एक टेम्पोररी यहाँ पे टैंक का
इस्तेमाल करेंगे कोल्ड वाटर का, ठीक है। एक तरह का कोल्ड वाटर का एक टेम्पोररी टैंक होती है, ठीक है। तो यहाँ के सहयोग से पानी हम सप्लाई करेंगे या पाइप के सहयोग से। अब जैसे ही पंप को चालू करेंगे तो पानी खींचने के बाद हमारा ये जो नजर इनलेट जो हम पाइप है जो हमारा डायरेक्ट प्लेट कलेक्टर में चल जाती है, इसमें इसके अंदर कोल्ड वाटर को सप्लाई कर दी जाएगी, ठीक है। जब कोल्ड वाटर यहाँ से सप्लाई जब होगी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जो हमारा जो प्लेट कलेक्टर है जो पूरी 1 किलोमीटर में पूरी तरह से फैली हुई है, सारे प्लेट कलेक्टर में इस तरह से पानी को सप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब पानी की जब सप्लाई होगी, जब कंटिन्यू इसके ऊपर सन की जो लाइट है, जैसे कि सन है और सन की ये लाइट है जो कंटिन्यू इसके ऊपर जब पड़ेगी तो क्या होगी, सारे जितनी भी यहाँ पे एरे में लगे हुए हैं, समूह में लगे हुए हैं हमारा प्लेट कलेक्टर, तो उसके अंदर जो भी कोल्ड वाटर है वो धीरे धीरे यहाँ पे गर्म हो जाएगी। पानी जैसे ही गर्म होगी, पानी गर्म होने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर की ओर चल जाएगी, इवापोरेट होके यहाँ पे चल जाएगी। इवापोरेट होने के बाद ये पानी आगे की ओर जाएगी जो एक तरह का पूरी तरह से हॉट वाटर में रहेगी, ठीक है। पूरी तरीके से हॉट वाटर में रहेगी एक तरह का पूरी तरीके से, और धीरे धीरे क्या होगी कि नीचे की ओर आ जाएगी हमारा ब्यूटेन बॉयलर में आ जाएगी। और यहाँ पर जो पानी की जो टेम्परेचर होगी 80 डिग्री सेल्सियस होगी, जो हमारा हॉट वाटर रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हमारा ब्यूटेन बॉयलर में आने के बाद ब्यूटेन बॉयलर आएगी तो क्या होगी कि इसके अंदर क्या काम करेंगे, ये जो पंप नज़र आ रही है इसके अंदर ब्यूटेन फ्लूइड, मतलब यहाँ पर टैंक के सहयोग से एक यहाँ पे पाइप इस्तेमाल करेंगे, जो ब्यूटेन फ्लूइड को हम पंप के सहयोग से हमारे यहाँ से क्या काम करेंगे, इसको फ्लो करवाएंगे। जैसे ही पंप को चालू करेंगे तो टैंक से यहाँ पे ब्यूटेन फ्लूइड को यहाँ पे अपने अंदर सक करके यहाँ से आगे की ओर भेजने लगेगी, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे पानी खींचा गया था, इसी तरह से यहाँ ब्यूटेन फ्लूइड को यहाँ पे खींचेगी। ब्यूटेन फ्लूइड जो होती है जो रूम के टेम्परेचर में भी आने पे गर्म हो जाती है, ठीक है। और थोड़ी सी जब इस 80 डिग्री सेल्सियस जब देंगे हम लोग प्लेट कलेक्टर से, जो वाटर फ्लो हो रही है तो बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड फॉर्म में आ जाएगी, गैस के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही जाएगी तो ये ऊपर की ओर जाएगी, एक तरह का हमारा ये क्या है ब्यूटेन फ्लूइड है, ऐसे कि ऊपर की ओर जा रही है जो पूरी तरह से कोल्ड है, ठीक है। जब यहाँ पे हॉट वाटर यहाँ पे जब इसके अंदर जाएगी तो हमारा जो बॉयलर है, बॉयलर की जो टेम्परेचर है वो कम से कम गर्म हो जाएगी। जो गर्म होगी टेम्परेचर कितनी होगी, 80 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे एक तरह का ब्यूटेन जो बॉयलर है उसकी टेम्परेचर हो जाएगी, ठीक है, जो जिसे एक तरह का हीट एक्सचेंजर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह का क्या होगी कि जैसे कि हमारा इसकी टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगी पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी, और जो भी यहाँ से जो भी लिक्विड हमारा जा रही है ब्यूटेन जो फ्लूइड है वो ऊपर की ओर जाते हुए पूरी तरह से गैस के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये गैस के फॉर्म में आएगी जिसको एक तरह का सुपर हीटेड ब्यूटेन गैस बोलेंगे, ठीक है, जो पूरी तरह की स्टीम में जैसा रहेगी, ठीक है, पूरी स्टीम में रहेगी। और स्टीम में होने के बाद ये आगे की ओर चले जाएगी, और ये चले जाएगी कहाँ पे, ब्यूटेन टरबाइन में चल जाएगी। नोजल के सहयोग से हमारा टरबाइन को रोटेशन कराने लगेगी, स्ट्राइक करेगी तब यहाँ पे, तो टरबाइन के जो ब्लेड पे स्ट्राइक करेगी तो टरबाइन यहाँ पर रोटेशन करने लगेगी, एक तरह का स्टीम जैसी ये टरबाइन होती है, स्टीम टरबाइन की तरह, ठीक है, और पूरी तरह से रोटेशन करने लगेगी, ठीक है। और जो भी यहाँ पे जो लिक्विड है यहाँ पे क्या होगी, सुपर हीटेड, एक तो यहाँ पे हॉट वाटर में रहेगी, और जब धीरे धीरे जब यहाँ पे कांटेक्ट में आएगी तो ये यहाँ पे जो भी ब्यूटेन के जो फ्लूइड है वो भी गर्म हो जाएगी। तो आपस में जब एक दूसरे का हीट एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब अपनी गर्मी को, ये अपनी गर्मी को इसको दे देता है, ठीक है, ये तो पूरी तरीके से गैस के फॉर्म में आ जाएगा, और ये ठंडा होकर वापस ये हमारा नीचे को आ जाएगा, और ये पंपिंग से खींचने के बाद वापस इसे प्लेट कलेक्टर में भेज देगा, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ से हॉट वाटर आ रही थी अपनी यहाँ पे क्या काम की, यहाँ पे हॉट वाटर अपनी को यहाँ पे कन्वर्ट कर दी, किसको, यहाँ पे ब्यूटेन जो फ्लूइड, ठंडी जो ब्यूटेन फ्लूइड फ्लो हो रही थी तो उसको यहाँ पे एक तरह का गैस के फॉर्म में कर देती है, और खुद ठंडा होकर वापस ये फ्लैट कलेक्टर में चल जाती है वापस गर्म होने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे सुपर हीटेड एक स्टीम में आ जाती है हमारा ब्यूटेन गैस, और स्ट्राइक करती है टरबाइन को, टरबाइन रोटेशन करता है, और टरबाइन के साथ कनेक्ट है यहाँ साफ, तो साफ भी रोटेशन करता है, इस साफ के साथ कनेक्ट है जनरेटर, तो जनरेटर भी रोटेशन करने लगता है, और जनरेटर जैसे ही रोटेशन करता है इसकी साफ, तो ये जनरेटर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर देता है, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही उत्पन्न होती है तो 3 फेज लाइन के सहयोग से यहाँ पे जो जनरेटर होती है ये हमारा ट्रांसफार्मर को भेज देती है, और ट्रांसफार्मर यहाँ पे स्टेप अप कर देती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे उत्पन्न होती है काफ़ी कम होती है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे स्टेप अप कर देती है इलेक्ट्रिसिटी को, वहाँ पे काफ़ी इंक्रीज करके आगे ट्रांसमिशन टावर को भेज देती है, और ट्रांसमिशन टावर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हमारा घर तक पहुँचा देती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुँच जाती है, ठीक है। अब क्या होती है, जो ब्यूटेन जो गैस है,
जो टरबाइन को कंटिन्यू इस पे स्ट्राइक कर रही थी, तो जो वेस्ट हो जाती है, वेस्ट होने के बाद यहाँ पे जो वेस्टेज जो पाइप है उसके सहयोग से आती है कंडेंसर में, और कंडेंसर के सहयोग से पाइप लगी होती है जो पूरी तरीके से जो वेस्ट स्टीम में रहती है, एक तरह का ब्यूटेन गैस चल जाती है हमारा कहाँ पे, कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर क्या काम करती है, उसी झरना के रूप में नीचे को गिराती है, और झरना के फॉर्म में जैसे नीचे को गिरेगी तो क्या होगी कि काफ़ी प्रेशर के साथ यहाँ पे नीचे को स्ट्राइक करेगी। जब स्ट्राइक करेगी तो ये जो नज़र आ रही है आपके सामने एक तरह का जाली, इसको एक तरह का बोलते हैं ड्रिप एलिमेटर कहा जाता है। ड्रिप एलिमेटर ये क्या काम करती है, जो यहाँ पे जो स्टीम है, स्टीम इसके ऊपर कंटिन्यू जब मारती है तो इसके ऊपर टकराती है, टकराने के बाद ये क्या काम करती है, उसको ठंडा कर देती है। ठीक है, ब्यूटेन जो गैस है उसको ठंडा कर देती है, लिक्विड के फॉर्म में कर देती है और ड्रॉपलेट करके नीचे की ओर गिराने लगती है। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो ब्यूटेन जो गैस है ऊपर की ओर निकल जाती है, इस तरह से ऊपर की ओर बाहर की ओर निकल जाती है हमारा कूलिंग टावर के ऊपर वाले जो चेंबर होती है, ठीक है, उसके ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, मतलब कम से कम 85% तक ब्यूटेन जो स्टीम है वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है और 15% हवा में उड़ जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ ड्रॉपलेट होकर नीचे गिरती है हमारा कहाँ पे गिरती है, कूलिंग टावर के स्टोरेज टैंक में, स्टोरेज टैंक में गिर जाती है, जिसको एक तरह का ब्यूटेन लिक्विड कूल्ड स्टोरेज टैंक बोला जाता है। ठीक है, एक तरह का ब्यूटेन लिक्विड हो जाती है, इसको फिर पंप के सहयोग से वापस खींच ली जाती है और खींचने के बाद इसे वापस इसे कंडेंसर में भेज जाती है, ब्यूटेन कंडेंसर में। कंडेंसर के सहयोग से फिर इसे पंप के सहयोग से खींच ली जाती है, खींचने के बाद इसे वापस हीट एक्सचेंजर मतलब ब्यूटेन बॉयलर में इसे भेज जाती है। ये साइकिल इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहती है। जैसे यहाँ पे कुछ कमी होने लगती है हमारा ये साइकिल में, तो क्या होती है कि यहाँ जो टेम्पोररी टैंक है जो ब्यूटेन यहाँ पे फ्लूइड का, उसे वापस खींच ली जाती है। ठीक है, वाटर का साइकिल ऐसे चलते रहती है, इस तरह से यहाँ पे कोल्ड वाटर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हीटेड में आते रहती है फ्लैट प्लेट कलेक्टर में, और ये साइकिल कंटिन्यू से चलती है। थोड़ा सा भी पानी की कमी होती है यहाँ पे ये हमारे साइकिल में, तो क्या होती है यहाँ पे टेम्पोररी टैंक के सहयोग से, पंप के सहयोग से इसे खींच ली जाती है। ठीक है, ये भी साइकिल ऐसे कंटिन्यू चलते रहती है, इस तरह से स्ट्राइक करती रहती है ब्यूटेन गैस के सहयोग से टरबाइन को, रोटेशन करती है टरबाइन और जनरेटर को रोटेशन करा के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते रहती है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको सोलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बढ़िया तरीका से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और चैनल में नहीं आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है।